हेलो नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। इसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके ज़रूरी हैं +1 क्लास के लिए, +2 क्लास के लिए, नीट के लिए, या फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं जिनमें बायोलॉजी आती है, जैसे टेट है, टीजीटी कमीशन है, पीजीटी है, वहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। और साथ में ये जनरल साइंस को भी कवर कर रहे हैं, तो जितने भी चाहे पुलिस है, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी ये हेल्पफुल होंगे। तो देखो आज का, इससे पहले हमने कुछ वीडियोस डिस्कस कर ली हैं। आज की हमारी वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन कॉज। हाइपो मतलब कम सिक्रीशन थायरॉक्सिन की। सबसे पहले तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आपका रिलीज़ होता है फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और आपने याद रखना है थायरॉइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायरॉइड है, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, कुछ ना एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन नहीं ऑप्शन में दिया है, सिर्फ पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो है लीवर। और लीवर आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा थायरॉइड ग्लैंड की अगर बात करें तो थायरॉइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर एंडोक्राइन पूछा, अदरवाइज ऐसे लीवर है। तो देखो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी अगर कम सिक्रीशन होगी तो उससे आपको हो जाता है ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी नेक स्वेलन हो जाती है। और मेनली जो थायरॉइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए। आप जो खाना खा रहे हैं, किस तरह से आपकी बॉडी में यूज़ हो रहा है, कैसे आपको एनर्जी मिल रही है, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो थायरॉइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और ये आपके BMR को मेंटेन करता है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करता है थायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायरॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन। देखो सेल बॉडी, न्यूरॉन आपका, एक तो सबसे पहले आपने याद रखना है न्यूरॉन आपका लॉन्गेस्ट सेल है। पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो आपने याद रखना है वो पाई जाती है ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो एक तरह का जॉइंट है जिसमें सॉकेट होती है और सॉकेट में फिट होती है एक बॉल, इस तरह का जॉइंट होता है वो, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो किस तरह का जॉइंट है, तो आपने याद रखना है हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इमूवेबल जॉइंट जिसका नाम है फाइब्रस जॉइंट, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। जैसे आपके स्कल में, अगर आपके स्कल की बात करूं तो इसमें जो जॉइंट है वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मूवेबल जॉइंट जो स्लाइटली मूव करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, स्लाइटली मूव करेगा, तो वो आपका आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। वो मूव करता है आपकी विल के अकॉर्डिंग, जैसे आपके वर्टिब्रास के बीच में है, स्लाइटली मूवेबल करेगा, फ्रीली मूव नहीं करेगा। और जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो प्रेजेंट होता है आपकी बाजुओं में, आपकी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट होता है, और ये फ्री मूवमेंट करता है, ठीक है, फ्रीली मूव करेगा। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेंच एनाटॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से प्लांट्स में पाई जाती है, तो क्रेंच एनाटॉमी जो है वो पाई जाती है C4 प्लांट्स में। देखो जो प्लांट्स की लीव्स हैं, लीव्स के जो सेल्स को बोला जाता है मेसोफिल सेल, ठीक है। लेकिन C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो C4 प्लांट हैं अब बहुत ही ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन पे हैं, तो हो सकता है कि जहाँ पे बहुत ही कैनोपी है, बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे अब एयर मूव करती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे। अब मान लो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लांट है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी, तो प्लांट फोटो रेस्पिरेशन ना कर ले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को ना लेना शुरू कर दे, उसी के लिए C4 प्लांट मॉडिफाई हुए हैं। इसमें 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है मेसोफिल सेल और एक सेल होता है बंडल शीथ सेल। ये है आपका बंडल
शीथ सेल, ठीक है। और ये जो बंडल शीथ सेल हैं ये मेसोफिल सेल को सराउंड करते हैं और एक क्रंच की जो है वो फॉर्मेशन कर देते हैं। क्रंच होती है आपकी फूलों की माला, जैसे कोई शहीद होता है ना तब आपने देखा होगा क्रंच उनको चढ़ाई जाती है, तो उस तरह की होती है। तो मेनली ये जो मेसोफिल सेल हैं इनको बंडल शीथ सेल इस तरह से सराउंड कर जाते हैं कि जो है वो आपका फोटो रेस्पिरेशन ना हो, ठीक है। तो C4 प्लांट का फीचर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज़ ग्रेन इज़ अ, जो मक्की है, मक्की का जो दाना है वो क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।